अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर आकिब रियाज। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। हमारे पास टॉपिक का नाम है सिम्पसन्स 1/3 रूल। इसकी बेस हमारे पास जो होगी वो जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला के ऊपर होगी, जो हमने लास्ट लेक्चर में प्रूफ कर रखा है। तो याद रखें, अगर आपने सिम्पसन्स 1/3 रूल को सॉल्व करना है तो आपको जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला याद होना ज़रूरी है। जो उसका जो रिज़ल्ट था वो आपको याद होना ज़रूरी है। तो आए देखें, तो ये हमारे पास क्या है, जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला है। ये मैंने पहले से लिख रखा है। तो अब सिम्पसन्स 1/3 रूल के लिए हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे लेके चलना है। जैसे हमने ट्रिपल रूल में n को हमने लेट किया था 1, सेम इसी तरीके से हमारे पास जो सिम्पसन्स 1/3 रूल होगा उसमें हम n क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो क्या किया, लेट हमारे पास जो n होगा वो हम 2 पुट करेंगे, और जो हायर ऑर्डर होंगे उसको क्या करेंगे, हम निगलेक्ट कर देंगे। एंड निगलेक्टिंग थर्ड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेस। तो हमने क्या किया, n को हमने 2 पुट किया, और जो हमारे पास थर्ड और उससे आगे वाले जो हायर ऑर्डर डिफरेंसेस हैं हमने उनको क्या करना है, निगलेक्ट कर देना है। तो देखें, n को 2 पुट करें, n आपके पास ये है तो यहाँ पे n पुट करें आप। टू एच एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एच, ये आपके पास n है तो 2 इंटू वाई नॉट प्लस n स्केयर, आपके पास यहाँ पे 2 का स्केयर जो होगा 4/2 इंटू डेल बाय नॉट। सेम आपके पास यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो आपके पास 1/2, n की जगह पे आपने 2 पुट किया तो आपके पास आया 8/, यहाँ पे 8 नहीं आएगा, यहाँ पे आपके पास 3 आएगा, माइनस n का स्केयर आपके पास 2 है तो 4/2 इंटू डेल स्केयर वाई नॉट। बस इतना काम करना है। बाकी आपके पास जो थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर और फिफ्थ और सिक्स ऑर्डर, जितने आपके पास ऑर्डर हैं उनको आपके क्या करना है, निगलेक्ट कर देना है। इनको सिंप्लीफाई कर लें आप। 2 इंटू वाई नॉट, ये आपके पास 2 इंटू डेल वाई नॉट 1/2, 8/3 माइनस 4/2 को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2/3 इंटू डेल स्केयर वाई नॉट। ये 2 इस 2 से कैंसिल, बाकी जो आपके पास चीज़ रहेगी है वो डेल वाई नॉट और डेल स्केयर वाई नॉट। तो डेल वाई नॉट और डेल स्केयर वाई नॉट वो क्या हैं, तो डेल वाई नॉट जो आपके पास है वो चेंज इन आपके पास वाई है, कि वाई चेंज हो रहा है। वो कैसे चेंज होता है, आपके पास आपने क्या करना होता है, फॉरवर्ड में से बैकवर्ड वैल्यू जो होती है उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो y1 माइनस वाई नॉट, ये आपके पास हो गया डेल वाई नॉट। डेल स्केयर वाई नॉट आपके पास क्या होगा, डेल स्केयर वाई नॉट को आप डेल और डेल वाई नॉट में लिख लो। ये आपके पास डेल एज इट इज़, इस डेल वाई नॉट की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर लें तो आपके पास आएगा y1 माइनस वाई नॉट डेल y1 माइनस डेल वाई नॉट। जैसे आपने देखें, जिस तरह आपने डेल वाई नॉट को सॉल्व किया y1 माइनस वाई नॉट, सेम एज इट इज़ डेल y1 और डेल वाई नॉट को आप सॉल्व कर लें। तो डेल y1 आपके पास y2 माइनस y1, वाई नॉट आपके पास डेल वाई नॉट ये वैल्यू है, y1 माइनस प्लस हो गया इंटू वाई नॉट। तो आपके पास ये क्या आया, डेल स्केयर वाई नॉट y2 y1 और y1 आपके पास 2y1 प्लस y0। तो ये आपके पास आ गया डेल स्केयर y0।
तो ये दो वैल्यूज़ आपके पास हैं, डेल वाई नॉट और डेल स्क्वायर वाई नॉट, आप यहाँ पे रिप्लेस कर देने की वैल्यूज़। तो आपके पास आएगा h 2y नॉट प्लस डेल वाई नॉट की वैल्यू आप मल्टीप्लाइड करें तो y1 माइनस 2y नॉट, 2 को आपने अंदर मल्टीप्लाइड कर दिया, 1/3 इंटू डेल स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू आपके पास ये है, तो 1/3 को आप इसे मल्टीप्लाइड करें तो आपके पास 1/3 इंटू वाई स्क्वायर, 1/3 ये 2 से मल्टीप्लाइड हो गया 2/3 इंटू y1 प्लस 1/3 इंटू आपके पास y नॉट 1/3 इंटू वाई नॉट। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसके अलावा आपके पास 2y नॉट और 2y नॉट ये चीज़ कैंसिल होगी, तो आपके पास यहाँ पे जो बचेगा इनको सिंप्लीफाई करने से रह जाता आपके पास y नॉट सिर्फ ये वाला, इसके भी 3 फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका भी 3 फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका भी 3 फ्रैक्शन में आ रहा है। तो पहले तो आप इसको लिखें 1/3 y नॉट, 2y1 और 2/3 y1, इसको आप सॉल्व करेंगे, 3 2 6 आपके पास यहाँ पे y1 जो आपके पास है वो किधर गया, y1 यहाँ पे आपके पास माइनस है, तो 6 में आपके पास 2 माइनस हुआ तो आपके पास प्लस 4/3 इंटू y1 रह गया आपके पास ये वैल्यू 1/3 इंटू y2। तो फ्रैक्शन में आपके पास 3 आ रहा है तो 3 आप कॉमन ले लें, तो h/3 तो आपके पास बना y नॉट प्लस 4y1 प्लस y2। तो ये आपके पास आया फर्स्ट इंटरवल का रिज़ल्ट। फर्स्ट इंटरवल का रिज़ल्ट क्या है, जो आपके पास ये था x नॉट से आप x नॉट प्लस 2h तक जब गए थे तो आपके पास ये रिज़ल्ट आया। सेम एज इट इज़ जब आप इसका रिज़ल्ट लेकर जाएं, मतलब ये था x नॉट से x नॉट प्लस 2h तक, जब आप नेक्स्ट जाएंगे देखिए ये 2 का डिफरेंस है, x नॉट 0 से 2 तक जा रहा है, तो जब आप आगे जाएंगे तो आप 2 से 4 तक जाएंगे, उससे आगे जाएंगे तो 4 से 6 तक जाएंगे। तो मैं इसकी अगली वाली टर्म में यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ, x नॉट प्लस 2h से x नॉट प्लस 4h इंटू आपके पास f ऑफ x dx, ये h/3 एज इट इज़। देखें 0 से 2 तक गया था, 0 y1 y2, अब यहाँ पे आपके पास 2 से 4 तक है तो आप लिखेंगे y2 y3 और y4। बाकी जो इसके साथ 1 था तो इसके साथ भी 1 है, इसके साथ 4 है तो इसके साथ भी 4 आएगा, इसके साथ 1 है तो इसके भी साथ 1 आएगा। तो ये पहला इंटरवल, ये दूसरा इंटरवल, अगर आप यहाँ पे सो ऑन तक लेकर जाएं, इसका नेक्स्ट इंटरवल देखें तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ इसका रिज़ल्ट, यहाँ ऊपर मैं रिज़ल्ट इसका लिख देता हूँ। तो सो ऑन अगर n तक जाए तो आपके पास x नॉट प्लस देखें ऊपर आपके पास आगे वाली वाली होती है, नीचे आपके पास बैकवर्ड होती है, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस अगर x नॉट प्लस n है तो पीछे आपके पास n माइनस 2 होगा इंटू f ऑफ x और dx। तो सेम वही वाला प्रोसीजर होगा, h/3 तो इधर भी आपके पास h/3। अब यहाँ पे आपके पास स्टार्ट हो रहा है n-2 से n तक, तो आप यहाँ पे लिखेंगे n-2 4 इंटू वाई n-1 इंटू आपके पास y ऑफ n। तो ये फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल अप टू सो ऑन n इंटरवल तक हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अब क्या करें, जो आपके पास पहला इंटरवल का आया था रिजल्ट, जो आपके पास सेकंड इंटरवल का रिजल्ट है, और अप टू सो ऑन जो आपके पास n इंटरवल का रिजल्ट है, इनको आप क्या करें, ऐड कर लें।
तो बाय एडिंग आपके पास बाय एडिंग ऑल इंटरवल्स, तमाम इंटरवल्स को आप ऐड कर लें तो आपके पास क्या आएगा, एक्स नॉट प्लस, ये स्टार्ट से आपके लेके आपके पास एक्स नॉट प्लस एन एच इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब h/3 इसका भी है, h/3 इसका भी है, h/3 इसका भी है, तो आप क्या करें, h/3 को कॉमन ले लें। उसके बाद इसकी वैल्यू आपके पास y0 प्लस 4 y1 प्लस y2 फर्स्ट इंटरवल वैल्यू, सेकंड इंटरवल वैल्यू y2 प्लस 4 y3 प्लस y4 अप टू आपके पास एन टाइम इंटरवल आपके पास y ऑफ n-2 प्लस 4 इंटू वाई n-1 इंटू आपके पास लास्ट इंटरवल होगा y ऑफ, उसकी वैल्यू आपके पास ये वैल्यू। तो इसमें आपके पास जो चीज़ कॉमन आ रही है उनको सिंप्लीफाई कर लें आप। h/3 देखिए y0 और yn सिर्फ एक दफ़ा ही आएगा, तो आप इसको क्या करें, y0 और yn को अलग लिख लें। बाकी 4y1 4y3 और ये 4 अप टू n-1 तक 4 को कॉमन ले लें, तो y1 y3 एंड y ऑफ n-1 इंटू आपके पास y2 y4 और अगले वाली अगर आप इंटरवल फाइंड करें तो वो भी y4 होगा। तो आपके पास यहाँ पे जो आएगा 2 इंटू, इसको मैं रेज कर देता हूँ, आपके पास है 2 इंटू y2, इसी तरीके से y4 एंड आपके पास y ऑफ n तो आप नहीं लिख सकते, तो आपके पास वो होगा n-2। तो ये वाला रिजल्ट आपके पास निकला है, जिसको क्या कहा जाता है कि ये आपके पास है सिम्पसन्स 1/3 का रिजल्ट। इसमें आपके पास क्या होता है, ये फर्स्ट और लास्ट वैल्यू होती है। 4 के अंदर आपके पास और टर्म्स आती हैं 1 3 5 7, 2 के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑफ 2 या फिर आप 2 का टेबल लिख लें, y ऑफ 2 y ऑफ 4 y ऑफ 6 अप टू सो ऑन आपके पास वो आएगा। तो इस रिजल्ट को आप क्या बोलते हैं, दिस इज नाउन एज सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो ये आपके पास जो है ये वाला रिजल्ट, इस रिजल्ट को बोलेंगे दिस इज नाउन एज सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो ये जो आपके पास रिजल्ट आया इसको बोलेंगे सिम्पसन्स 1/3